Now I'm talking about PCR, polymerase chain reaction. It is used for the amplification of gene of interest. PCR is a reaction in which multiple copies of a specific DNA, that is gene of interest sequence, are made or amplified in vitro. तो PCR एक ऐसी चीज़ है जिससे कि हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को एम्पलीफाई कर सकते हैं, बहुत लार्ज स्केल पर बना सकते हैं। ये टेक्निक डेवलप की थी केरी मुलिस ने 1985 में, हु रिसीव नोबेल प्राइज़ फॉर द केमिस्ट्री इन 1993। तो पीसीआर की जो टेक्निक है उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। पीसीआर टेक्निक रिक्वायर्स अ डीएनए टेम्पलेट विच इज़ डबल स्टैंडर्ड डीएनए दैट नीड टू बी एम्पलीफाइड। तो डीएनए का एक पीस चाहिए होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए का, जिसको एम्पलीफाई करना है, लार्ज स्केल पे बनाना है। सेकेंड, प्राइमर आर स्मॉल केमिकली मेड सिंथेसाइज्ड oligonucleotide of about 10 to 18 न्यूक्लियोटाइड दैट आर कम्प्लीमेंट्री टू अ रीजन ऑफ टेम्पलेट डीएनए। तो एक प्राइमर की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम डीएनए के स्ट्रैंड के आगे लगाते हैं। जिस तरह से मॉनिटर पीछे क्लास में लाइन लगवा देता है, उसी तरीके से प्राइमर अगर हम डीएनए के आगे एक छोटा सा पीस लगा दें ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का, फ्यू न्यूक्लियोटाइड्स हैं जिसमें 10 से 18, तो वो पीछे की पूरी चेन जो है डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड को कंप्लीट करके उसको एक्सटेंशन करके उसको ज़्यादा बना देता है, उसके कई कॉपीज़ बना देता है। न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज़ें होती हैं, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट। उसके बाद जो और चीज़ चाहिए वो है एंजाइम। एंजाइम्स यूज्ड आर डीएनए टैग पॉलीमरेज फ्रॉम अ बैक्टीरियम थर्मस एक्वेटिकस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डीएनए जो बनाना होता है, एम्पलीफाई करना होता है पीसीआर में, उसमें जो एंजाइम यूज़ होता है उसका नाम है टैग पॉलीमरेज। ये इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे भी डिस्ट्रॉय नहीं होता, और ये जिस बैक्टीरिया से मिलता है उस बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्वेटिकस। इसके अलावा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू स्ट्रैंड चाहिए होता है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेप्स इन पीसीआर। तो मेनली जो स्टेप्स होते हैं, एक तो डीनेचुरेशन, फिर एनिलिंग और उसके बाद एक्सटेंशन। Denaturation of double stranded DNA is carried out by applying high temperature of 95 degrees Celsius for 15 seconds. Each separated single strand acts as a template for DNA synthesis. Second step is annealing, is carried out by two set of primers which are added in the reaction. They anneal to 3' end of the each separated strand. Primer acts as the initiator of replication. Third step, extension, is done by DNA polymerase by adding nucleotide complementary to template in the reaction. A thermostable DNA polymerase, that is Taq polymerase, is used in the reaction which can tolerate the high temperature of the reaction. These steps are repeated many times to obtain several copies of the desired DNA. तो जो पीसीआर में स्टेप्स हैं, डीनेचुरेशन है उसमें पहला। तो डीनेचुरेशन में डबल स्टैंडर्ड डीएनए को लिया जाता है और हाई टेम्परेचर लगभग 95 डिग्री सेल्सियस दिया जाता है 15 सेकंड के लिए। इससे जो स्ट्रैंड हैं वो दोनों ओपन हो जाते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड हो जाता है डीएनए। और फिर उसके बाद एनेलिंग करते हैं। इसमें 2 सेट लिए जाते हैं प्राइमर के, जो कि ऐड किए जाते हैं इस रिएक्शन में। ये 3' एट 3' एंड पर हर स्ट्रैंड के लगा दिए जाते हैं। प्राइमर जो है वो इनिशिएटर होता है रेप्लिकेशन का, और रेप्लिकेशन को स्टार्ट करवाता है। उसके बाद एक्सटेंशन किया जाता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की हेल्प से। इसमें न्यूक्लियोटाइड को ऐड किया जाता है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। एक थ्रेड के सामने उसका कॉम्प्लीमेंट्री दूसरा थ्रेड तैयार किया हो जाता है। और एक थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज, जिसे हम टैग पॉलीमरेज कहते हैं, इसे यूज़ किया जाता है रिएक्शन में क्योंकि ये हाई टेम्परेचर को रिएक्शन में टॉलरेट कर पाता है। अब ये स्टेप जो है कई बार रिपीट किए जाते हैं जिससे डिज़ायर्ड डीएनए की बहुत ज़्यादा कॉपी बनाई जा सकती हैं। तो इस तरीके से पीसीआर जो है वो काम करता है और हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको कई गुना बढ़ा के एम्पलीफाई करके दे देता है। तो पीसीआर का काफ़ी यूज़ है। अर्ली डिटेक्शन अगर हमें करना है किसी डिज़ीज़ का, फॉर एग्ज़ाम्पल एड्स की बात कर लें। एड्स के सिम्टम कभी कभी हफ्तों महीनों सालों तक दिखते नहीं हैं,
तो अगर किसी पे ज़रा सा भी डाउट हो, उसके सैंपल को डीएनए के बॉडी से, हेयर से, स्किन से, कहीं से लेकर उसको अगर हम पीसीआर में रन कराएंगे तो पीसीआर उसको एम्पलीफाई कर देगा उस डीएनए के पीस को, फ्रैगमेंट को, और हमें अर्ली डिटेक्शन पहले से ही पता चल जाएगा कि उस पर्सन को एड्स है या नहीं, क्योंकि डीएनए एम्पलीफाई होकर उसमें दिख जाएगा। इस तरह से अर्ली डिटेक्शन कैंसर का करना हो तो इसके लिए भी हम पीसीआर का यूज़ कर सकते हैं। तो किसी भी डिज़ीज़ को अर्ली डायग्नोसिस के लिए पीसीआर यूज़ किया जाता है। इसके अलावा डीएनए को एम्पलीफाई करने के लिए, मल्टीप्लाई करके उसको लार्ज स्केल पे बनाने के लिए भी पीसीआर का यूज़ किया जाता है। इसमें डीएनए को यूज़ किया जाता है और उसके अलावा इसमें रॉ मटेरियल डाल दिए जाते हैं, नाइट्रोजन बेसिस, फॉस्फेट और पेंटोस शुगर, जिससे कि डीएनए जो है वो एम्पलीफाई हो जाता है, काफ़ी बड़ा होकर कई गुना उसकी कॉपीज़ बन जाती हैं। क्योंकि आगे हमने प्राइमर लगाया हुआ है डीएनए के दोनों थ्रेड खुलने के बाद, जो पीछे की सीक्वेंस को कॉम्प्लीमेंट्री तैयार कर देगा, और डीएनए के जो थ्रेड आपस में खुल गए थे डीनेचुरेशन में, उनके सामने उनका ठीक वैसा ही दूसरा स्ट्रैंड तैयार करके उन्हें डबल स्ट्रैंड बना देगा, और इस तरह से उसका हाई कॉपी नंबर होता है और बहुत सारी कॉपीज़ तैयार हो जाती हैं पीसीआर के थ्रू किसी भी सैंपल डीएनए की। तो दिस इज़ ऑल अबाउट पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन।